नमस्ते बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी सामाजिक अध्ययन की पुस्तक का पाठ 21 आस्थाएं और धर्म पढ़ाने जा रही हूं। देखिए बच्चों, आस्थाएं और धर्म, आस्था भी सभी के मन में होती है और धर्म का भी सभी पालन करते हैं। जिनका जो भी धर्म होता है अपने अपने धर्मों का सभी पालन करते हैं। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो निकाल लीजिए अपनी पुस्तक को और इस पाठ को निकाल लीजिए और एक कॉपी और पेन जरूर ले लीजिए, क्योंकि जो महत्वपूर्ण तथ्य आएंगे इसमें हम साथ के साथ आपको नोट कराते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं पाठ 21 आस्थाएं और धर्म। मध्य काल के दौरान संपूर्ण विश्व में मानवीय क्रियाकलापों में वृद्धि हुई तथा अनेक आंदोलन हुए, जिनके परिणाम स्वरूप भिन्न भिन्न लोग एक दूसरे के संपर्क में आए और उन्होंने एक दूसरों की आस्थाओं, धर्मों, परंपराओं, रीति रिवाजों आदि के बारे में जाना, लोगों के नए विचारों का ज्ञान हुआ और विभिन्न आस्थाओं का सहयोग हुआ। तो मध्यकाल के दौरान क्या हुआ था, पूरा जो विश्व है वो मानवीय क्रियाकलापों की वृद्धि होती गई, उसमें अनेक आंदोलन हुए। अब आंदोलन हुए तो लोग एक दूसरे के संपर्क में भी आए। जब एक दूसरे के संपर्क में आए तो उन्होंने दूसरे लोगों के विचारों को भी ग्रहण किया, उनके धर्मों को भी अपनाया, उनकी परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में भी जाना। अब है बच्चों भक्ति आंदोलन। पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि दक्षिण भारत में दो प्रमुख धार्मिक आंदोलन चलाए गए थे, नैनार और तथा अलवर। नैनार भगवान शिव के तथा अलवर भगवान विष्णु के भक्त थे। इन संतों ने जाति भेदभाव की आलोचना की तथा ईश्वर प्रति प्रेम व सभी जीवों की सेवा को महत्व दिया। ये संत विभिन्न जातियों से थे, जिनमें कुछ तो अस्पृश्य वर्गों से भी थे। वे मानते थे कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। ये संत विभिन्न स्थानों पर जाकर सामान्य लोगों की भाषा में कविताओं की रचना करते थे तथा उन्हें गाते थे। ये संत धार्मिक अनुष्ठानों तथा अवसरों के विरुद्ध थे तथा धर्म सहिष्णुता पर विश्वास करते थे। प्रारंभिक मध्यकाल के दो प्रमुख संत शंकराचार्य तथा रामानुज थे, जिनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। तो इस पैराग्राफ में बच्चों क्या बताया गया है, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कुछ प्रमुख धार्मिक आंदोलन चलाए गए, जिसमें से नैनार और अलवर दो समुदाय थे। नैनार कौन थे? नैनार भगवान शिव की उपासना करते थे, भगवान शिव के भक्त थे, और अलवर जो थे वो भगवान विष्णु को मानते थे। वो इस संसार में किसी जाति को नहीं मानते थे, किसी भी तरह का भेदभाव अपने मन में नहीं रखते थे। वो मानते थे केवल ईश्वर को, कि ईश्वर एक है और सभी को उसकी उपासना करनी चाहिए, सभी को उसमें आस्था रखनी चाहिए, सभी को अपने धर्मों का पालन करना चाहिए। वो जातिवाद को नहीं मानते थे। ऐसे ही दो प्रमुख संत थे, जिनका नाम शंकराचार्य और रामानुज था, और ये कहां पर जन्म हुआ था इनका? दक्षिण भारत में जन्म हुआ था। तो सबसे पहले पढ़ेंगे शंकराचार्य जी के बारे में। शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में हुआ था। उनके विचारों उपदेश आत्मा तथा परमात्मा की एक रूपता पर आधारित थे। उन्होंने कहा कि भगवान को जानकर ही उन्हें पाया जा सकता है। उनका विचार था कि संसार एक माया है और इसे त्याग देना चाहिए। उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया तथा भारत के चारों कोनों में 4 पीठों बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका तथा रामेश्वर। बच्चों ये जो चारों नाम हैं, ये चारों धामों के नाम हैं।
जो अलग अलग दिशाओं में है, जैसे उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा। तो ये जो चारों नाम हैं ये अलग अलग दिशाओं में हैं। आज भी यह पीठ हिंदुओं का मार्गदर्शन करते हैं। तो यहाँ भी आज लोग घूमने जाते हैं, वहां के महत्व को देखते हैं, वहां से जुड़ी अपनी आस्थाओं को अन्य व्यक्तियों तक भी पहुंचाते हैं। तो इसमें इस पैराग्राफ में बताया गया है बच्चों कि शंकराचार्य जी जो थे वो एक ऐसे संत थे जिन्होंने माना है कि भगवान को पहले जानना चाहिए, उसी के बाद उसी को अपनाना चाहिए। भगवान को जानो, भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ और उसमें खोकर ही तुम उसे पा सकते हो। ये संसार उन्होंने क्या बताया है? ये संसार एक माया बताया है, एक भ्रम है, एक छल है। इसे त्याग कर पूरा जीवन अपना आध्यात्मिक कार्यों में लगा देना चाहिए, मानव कल्याण में लगा देना चाहिए। यही शंकराचार्य जी के विचार हैं। आगे चलते हैं बच्चों। अब है रामानुज। रामानुज का जन्म 11वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में हुआ था। उन्होंने भी संपूर्ण भारत का भ्रमण किया तथा भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। उनके अनुसार ईश्वर के प्रति समर्पण तथा जीवों के प्रति सहानुभूति ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। रामानुज ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। तो रामानुज का विचार क्या था? उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। उनके अनुसार क्या था? ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर दो, तभी तुम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, तभी तुम भगवान को पा सकते हो। ये किसके विचार थे? ये रामानुज जी के विचार थे। तो चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं। अब है बसव। बसव एक अन्य संत थे जिनका जन्म 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने सभी जीवों में समानता की शिक्षा दी तथा सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों का विरोध किया। वे जाति और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध थे। उत्तर मध्य काल में संपूर्ण भारत में अनेक संतों, जैसे महाराष्ट्र में नामदेव, एकनाथ तथा तुकाराम, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, राजस्थान में मीराबाई, उत्तर प्रदेश में तुलसीदास, सूरदास तथा कबीरदास तथा पंजाब में गुरु नानक का उद्भव हुआ। तो ये इन संतों के बारे में आप अब पढ़ने वाले हैं। जितने भी संतों के नाम दिए गए हैं अब आप उनके विचारों को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो बसव क्या थे बच्चों? बसव एक संत थे जिनका जन्म जो था वो 12वीं शताब्दी में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने सभी जीवों को समान माना है। यहाँ इस संसार में वो जाति भेदभाव को नहीं मानते थे, वो मानते ही नहीं थे। वो केवल और केवल ईश्वर को मानते थे। वो जाति और लिंग के भेदभाव के विरुद्ध थे। वो इनका समर्थन नहीं करते थे और धार्मिक अनुष्ठानों का भी वह विरोध करते थे। केवल और केवल ईश्वर को वह मानते थे और अपना संपूर्ण जीवन उन्हीं को उन्होंने समर्पित भी किया था। तो अब चलते हैं बच्चों, हम तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। तुलसीदास ने प्रसिद्ध रामचरितमानस की रचना की। यह ग्रंथ भगवान राम के जीवन तथा समय को समर्पित है। यह ग्रंथ सामान्य अवधी भाषा में लिखा गया है। यह आज भी बहुत प्रसिद्ध है। इसने भगवान राम के नाम को घर घर प्रचलित कर दिया है। भगवान की भक्ति से परिपूर्ण होने के साथ साथ यह समाज में व्याप्त विभिन्न बुराइयों को इंगित करता है। तो तुलसीदास जी ने किसके बारे में उल्लेख किया है? रामचरितमानस के बारे में बताया गया है कि इसमें भगवान श्री राम को के बारे में जो बातें बताई गई हैं वो मानव जीवन के कल्याण के लिए ही है। और आज भी विश्व में, आज भी भारतवर्ष में यह बहुत प्रचलित है, घर घर में है और घर घर में इनमें जो लिखी हुई बातें हैं उनका अनुकरण भी किया जाता है और लोग इन्हें अपने मन में जगह भी देते हैं। और ये किस भाषा में है? ये अवधी भाषा में लिखी गई है। ये समाज में जितनी भी बुराई फैली है उसको समाप्त करने का केवल
रामचरितमानस ही एक तुलसीदास जी ने उदाहरण दिया है। अब पढ़ते हैं बच्चों सूरदास जी के बारे में। सूरदास भगवान कृष्ण के अन्य भक्त थे। उनका कृष्ण के प्रति आघात था। वे नेत्रहीन थे तथा भक्ति गीत गाते थे। उनकी कविताएं उनके अनुयायियों यानी कि उनको मानने वाले के द्वारा सूरसागर, सूर सारावली तथा साहित्य लहरी के रूप में संग्रहित की गई हैं। ये कविताएं आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो देखिए बच्चों, वहां तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा था, लेकिन यहाँ पर सूरदास जी ने ये सब नहीं लिखा था। ना सूरसागर को लिखा है, ना सूर सारावली को लिखा है, ना ही साहित्य लहरी को लिखा है। ये किन्होंने लिखे हैं? जो सूरदास जी को मानते थे, जो सूरदास जी के भक्त थे, वो उन्होंने ही इन सभी रचनाओं का उल्लेख किया है, उन्होंने ही लिखी है। ये तो जन्मजात अंधे थे, जन्मांध अंधे थे, जन्म से इन्हें दिखाई ही नहीं देता था, लेकिन ये श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते थे कि सब कुछ ना देखते हुए भी इन्हें सब कुछ दिखाई देता था। कैसे दिखाई देता था? अपने मन की एकाग्रता से इन्हें सारी घटनाओं का अपने आप ही पता चल जाता था। ये इतने भक्ति में लीन थे उनकी कि इन्हें और भी कुछ नहीं सूझता था, केवल और केवल श्री कृष्ण के गीत गाते थे, उनकी भक्ति में लीन रहते थे। अब पढ़ेंगे बच्चों हम मीराबाई के बारे में। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर उन्होंने भक्ति गीत गाए तथा कीर्तन को प्रचलित किया। तो मीराबाई कौन थी? मीराबाई एक राजपूत राजकुमार थी जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर अपना राजपाट त्याग दिया और उनके कीर्तनों में लग गई। अब पढ़ेंगे बच्चों हम नाथपंथी जी के बारे में। नाथपंथी संप्रदाय ने निर्गुण भक्ति का प्रारंभ किया। अधिकांश नाथपंथी उपदेशक निम्न जाति के व्यवसायी जैसे चर्म शोधक, धोबी, मोची तथा मछुआरे थे। इन्होंने सभी जातियों के अनुयायियों का ध्यान आकर्षित किया। इन्होंने ध्यान लगाने और मानसिक व शारीरिक अनुशासन बनाने पर बल दिया। तो नाथपंथी कौन थे? एक निर्गुण भक्ति का इन्होंने प्रारंभ किया था और अधिकांश नाथपंथी उपदेशक निम्न जाति के व्यवसायी थे जैसे चर्म शोधक, धोबी, मोची तथा मछुआरे थे। इन्होंने सभी जातियों के अनुयायियों का ध्यान आकर्षित किया। इन्होंने ध्यान लगाने और मानसिक शारीरिक अनुशासन करने पर बल दिया। अब पढ़ेंगे बच्चों हम प्रकरण अध्ययन कबीरदास जी तथा गुरु नानक। कबीरदास जी, कबीरदास के जन्म व बचपन के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें 15वीं-16वीं शताब्दी में एक अविवाहिता महिला ने जन्म दिया और वह उन्हें घाट की सीढ़ियों पर छोड़कर चली गई, जहां से उन्हें एक संतानहीन मुस्लिम जुलाहे ने गोद ले लिया तथा उनका पालन पोषण किया। उन्हें रामानंद का शिष्य माना जाता है। हम कबीरदास जी के विचारों के बारे में उनके द्वारा गाए गए दोहों तथा पदों से जान सकते हैं। ये उनके अनुयायियों द्वारा लिखे गए हैं तथा बीजक में संग्रहित किए गए हैं। सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब में लगभग 500 पद कबीरदास जी के हैं। कबीरदास के अनुयायी हिंदू व मुस्लिम दोनों थे, जिन्हें कबीरपंथी कहा जाता था। कबीर ने सभी प्रकार की धार्मिक असंगतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने हिंदू तथा मुस्लिम दोनों के धार्मिक कर्म कांडों की कड़ी आलोचना की। कबीरदास सूफी संतों के संपर्क में आए तथा उनके साथ अपने विचारों का आदान प्रदान किया। तो कबीरदास जी के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, किसने उन्हें जन्म दिया, क्यों उन्हें छोड़कर घाट की सीढ़ियों पर चली गई, कैसे उन्हें एक मुस्लिम जुलाहे ने गोद लिया और कैसे उनका लालन पालन किया। और उनके शिष्य रामानंद माने जाते हैं। और कबीरदास जियों के दोहे से ही पता चल जाता है, उनके पदों से ही पता चल जाता है कि कैसा उनका व्यक्तित्व उस समय में रहा होगा, जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम
दोनों के धर्मों की क्या की? कड़ी आलोचना की, उनके नियमों की कड़ी आलोचना की और धार्मिक कर्म कांडों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जाति कुछ नहीं होती है, ईश्वर ने सभी व्यक्तियों को बराबर का माना है। जब वो भेदभाव नहीं करता तो एक इंसान आपस में भेदभाव कैसे कर सकते हैं? उन्होंने सभी लोगों को एक साथ चलने की, एक साथ रहने की, एक साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का संदेश अपने पदों में और अपने दोहों में दिया है। आगे चलते हैं बच्चों। कबीरदास ने यह शिक्षा दी कि सभी लोग चाहे वे किसी भी जाति के हों, एक समान हैं और उन्हें एक ही भगवान ने बनाया है। वे जातिगत भेदभाव के कड़े विरोधी थे। उनका कहना था कि किसी भक्त अथवा संत की जाति पूछना निरर्थक है। इतना ही नहीं, वे चाहते थे कि उनके अनुयायी व्यवहारिक जीवन व्यतीत करें। उन्होंने उन्हें ईमानदारी, सच्चाई, विनम्रता तथा सम्यक कार्यों की गुणों की शिक्षा दी। तो कबीरदास जी कितने अच्छे व्यक्तित्व के संत थे। उन्होंने जाति को माना ही नहीं, उन्होंने ईश्वर को माना है और एक ही ईश्वर सभी का माना है। इस धरती पर आकर लोग अपने आप ये जाति भेदभाव को बढ़ाते हैं और अलग अलग देवताओं को मानकर उनकी पूजा करते हैं। लेकिन कबीरदास जी ने तो सभी देवी देवताओं को, सभी धर्मों के लोगों की शक्ति केवल एक ही परमात्मा के हाथ में, केवल एक ही अल्लाह के हाथ में बताई है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर तो एक है, चाहे तुम उसकी किसी भी रूप में पूजा कर लो, लेकिन उसे मानो जरूर। अब है बच्चों कबीर के बारे में एक अनुश्रुति। कबीर की मृत्यु के बारे में एक अनुश्रुति है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही उनके अनुयायी थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके अनुयायियों में से उनके पार्थिव शरीर को लेकर मतभिन्नता थी। हिंदू उनके पार्थिव शरीर को जलाना चाहते थे, जबकि मुस्लिम दफनाना। कुछ समय बाद जब उन्होंने उनके शरीर की ओर देखा तो वह फूलों में परिवर्तित हो गया था। दोनों धर्मों के अनुयायियों ने इन्हें आपस में बांट लिया। तो देखिए ये एक अनुश्रुति है कि इस बात को ये कितनी सच है और कितनी झूठ है, ये तो उस समय के लोग ही जानते थे। लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा है कि उनका पार्थिव शरीर जो था, उनका जो शरीर था जो फूलों में परिवर्तित हो गया था और दोनों धर्मों ने आपस में वो फूल बांट लिए थे। अब बच्चों गुरु नानक जी के बारे में पढ़ते हैं हम। गुरु नानक 1469 से 1539 एक भक्ति संत थे। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। उनका जन्म तलवंडी जो अब पाकिस्तान में ननकाना साहिब में हुआ था। उन्होंने ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम का उपदेश दिया। उन्होंने भजनों की रचना की और उन्हें श्रोताओं को सुनाया। उनके अनुयायी ऊंच नीच के भेदभाव से रहित विभिन्न धर्मों से थे। सभी लोगों को समान आंकने का उनका विशिष्ट तरीका लंगर था, जिसमें सभी लोग एक साथ भोजन करते थे। तो गुरु नानक जो थे वो एक ऐसे संत थे जिन्होंने सिख धर्म के स्थापना की और उनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। उन्होंने ईश्वर के प्रति अपना सच्चा प्रेम दिखाया था। भजनों के द्वारा श्रोताओं को सुनाया भी था। उन्होंने ऊंच नीच का भेदभाव रहित सभी धर्मों का सम्मान किया, सभी लोगों को समान अवसर दिए। और उनका एक विशिष्ट तरीका क्या था? लंगर था कि जब लंगर लगता है तो सभी धर्मों के लोग वहां पर आपस में बैठकर, जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, और सभी इसमें अपनी सहभागिता भी देते हैं। आपने देखा होगा कि वहां पर कितना अच्छा माहौल लगता है कि जहां पर सभी धर्मों के लोग आपस में प्रेम से एक दूसरे को खाना परोसते हैं, खाना खाते हैं और साथ के साथ जो उनसे हो सकता था वो कार्य भी जरूर करते हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों गुरु नानक की शिक्षाओं के 3 मुख्य सिद्धांत। तो नाम जपना अर्थात ईश्वर का ध्यान करना और उनका नाम लेते रहना। ध्यान करो, चाहे 1 मिनट ही करो, आधा मिनट ही क्यों ना करो, लेकिन ईश्वर का नाम आप जरूर लो।
कीरत करना अर्थात अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाना, वंद चखना अर्थात अपनी आय को अन्य लोगों के साथ बांटना, यानी कि अपनी आय का थोड़ा सा हिस्सा गरीब लोगों के नाम अवश्य करना। गुरु नानक की शिक्षाएं पदों के रूप में है, जिनका संकलन गुरु अंगद ने गुरु ग्रंथ साहिब में किया। इस पवित्र ग्रंथ में गुरु नानक के बाद के 3 अन्य गुरुओं तथा कबीरदास सहित भक्ति काल के कई संतों के पद भी संकलित हैं। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। उन्होंने अपने शिष्यों में से लहना नामक शिष्य को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जिन्हें बाद में गुरु अंगद के नाम से जाना गया। गुरु नानक ने बहुत सी यात्राएं की और अपने अनुयायियों तक अपने संदेश पहुंचाए। कुल 10 सिख गुरु हैं: गुरु नानक, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हर कृष्ण, गुरु तेग बहादुर तथा गुरु गोविंद सिंह जी। तो ये 10 गुरु हैं जिनका नाम अपनी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु ग्रंथ साहिब को सिख गुरुओं की तरह पूजनीय माना जाता है। इनकी प्रति सभी गुरुद्वारों में रखी गई है। तो आपने देखा होगा, जब कभी आप गुरुद्वारे कभी गए होंगे तो सिख गुरुओं की प्रतिमा भी रखी गई है, जिनकी सभी लोग पूजा अर्चना भी करते हैं। गुरु नानक के बारे में एक अनुश्रुति है। गुरु नानक के बारे में कई अनुश्रुतियां प्रसिद्ध हैं। एक बार गुरु नानक एक देवालय से बाहर सो रहे थे। उनके चरण देवालय की ओर थे। एक पुजारी आए और उन्होंने उनसे अपने चरण दूसरी दिशा में करने के लिए कहा। गुरु नानक ने उनसे कहा कि वे उनके चरण उस दिशा में कर दे जहां ईश्वर की उपस्थिति नहीं है। पुजारी ने कठोरता पूर्वक गुरु नानक के पैर दूसरी दिशा में मोड़ दिए, किंतु आश्चर्य की बात थी कि देवालय भी उनके चरणों की दिशा की ओर खिसक गया। उन्होंने उनके चरण पुनः अन्य दिशा में मोड़े, किंतु इस बार भी देवालय उसी दिशा में खिसक गया। तो यहाँ बात समझाने की ये है, गुरु नानक देव क्या समझाना चाहते थे उन पुजारी को कि मैं कहीं भी पैर करके सो, हर जगह तो भगवान ही है, हर जगह तो वो परमात्मा ही है, हर जगह है वो अल्लाह। आप कहाँ तक पैर मोड़ेंगे और कहाँ तक मैं अपने पैरों को समेटूं? हर दिशा में भगवान है, हर रोम रोम में ईश्वर है, हर जर्रे जर्रे में अल्लाह है। तो किसे तुम सुधारना चाहते हो? मैं तो केवल उसी दिशा में सो रहा हूं जहां मुझे सोना चाहिए। तो देखा आपने बच्चों, ये अनुश्रुतियां हैं, हो भी सकती है वो बात और नहीं भी हो सकती, लेकिन जब लिखा गया है तो जरूर उस समय कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो देखिए बच्चों, आज हमने किनके बारे में पढ़ा? आज हमने पढ़ा कुछ संतों के बारे में, उनके महत्वपूर्ण विचारों के बारे में जो जन कल्याण के लिए थे। तो देखिए बच्चों, आज हमारा इस पाठ का यह भाग समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों के ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आपने सभी संतों के विचारों को ग्रहण भी किया होगा। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।